Hey everyone, welcome back to the channel. And today we are continuing our cybersecurity on our fourth semester series with the complete Unit 2 all in one shot. This unit dives deeper into some of the most powerful concepts in modern cryptography and information security. We will talk about the secrecy, secret sharing, quantum cryptography, types of codes like Hamming code and block codes, and a lot more. Everything explained in a simple and exam oriented way. Whether you are preparing for a university exams or building foundations in cryptography, this video is all you need to cover Unit 2 completely. So, don't forget to hit like, subscribe, and comment your doubts below. Let's jump right into the world of advanced cryptographic techniques and error detecting codes. Let's jump into it. So, we start our Unit 2. This is the unit about advanced secrets and secure codes, and I'm going to explain it here. So let's focus on this. Okay. This unit explores पहले मार्कर ले लेता हूँ मैं ज़रा मार्कर मैंने सेलेक्ट नहीं किया था सॉरी सॉरी फॉर दिस Okay. This unit explores how we make sure secrets are really secrets. ये यूनिट हमें बताएगी कैसे हम मेक श्योर करें सीक्रेट्स जो हैं वो सीक्रेट ही हैं, लीक नहीं हुए हैं किसी भी तरीके से, पब्लिक नहीं हुए हैं, कैसे वो सीक्रेसी मेंटेन है। ये यूनिट हमें ये बताएगी कैसे हम क्या रहा मेक श्योर कर सकते हैं। हाउ वी प्रूव हु वी आर ऑनलाइन, कैसे हम प्रूव करेंगे कि हम ऑनलाइन कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है ऑनलाइन। रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि जो डेटा आ रहा है वो सही सोर्स से आ रहा है जिससे वो चाहता था। ठीक है। एंड डिफरेंट स्मार्ट वेज टू बिल्ड एंड यूज कोड्स टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन। और हम कुछ वेज सीखेंगे जो कि कोड्स को यूज़ करेंगे जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ कोड्स कुछ टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे जिसकी वजह से इंक्रिप्शन में हमें हेल्प होगी। ये यही कहना चाहता है पूरी चीज़। हमें यूनिट में बताइए तो क्या क्या चीज़ बताइए, कैसे सीक्रेट्स रहेंगे, कैसे हम लोग प्रूव करेंगे अपनी आइडेंटिटी ऑनलाइन। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, कैसे हम इंक्रिप्शन अच्छा प्रोवाइड करा सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। तो पहला टॉपिक है सीक्रेसी। तो डेफिनेशन क्या है इसकी। सीक्रेसी इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट एन अनऑथराइज्ड पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड और गेट होल्ड ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इवन इफ दे इंटरसेप्ट द मैसेज। सीक्रेसी का मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, ये मेक श्योर करना कि अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उस इंफॉर्मेशन को समझ ना ले। ठीक है। और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को समझ ना ले किसी भी तरीके से। अगर वो इंफॉर्मेशन क्या है इंटरसेप्ट भी कर ले, मैसेज को इंटरसेप्ट भी कर ले बीच में, लेकिन फिर भी उस इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ ना पाए। ठीक है। ये होती है सीक्रेसी। इट्स द कोर गोल ऑफ मोस्ट इंक्रिप्शन, कीपिंग थिंग्स प्राइवेट। क्या मतलब है इसका कोर गोल, क्या होता है सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब होता है छुपाना। किसी भी चीज़ जो भी आपका सीक्रेट है वो सीक्रेट रहे। अगर कोई उसको पकड़ भी ले, कोई जान भी ले, तो वो समझ ना पाए उस चीज़ को। ठीक है। तो सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। तो वही चीज़ है। तो इसका मेन गोल क्या है, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन कोर गोल ऑफ मोस्ट इंक्रिप्शन, कीपिंग थिंग्स प्राइवेट। प्राइवेट जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट ही रहे, पब्लिक ना हो। ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट की पॉइंट क्या है, द मेन गोल इज टू कीप इंफॉर्मेशन हिडन फ्रॉम एनी वन नॉट अलाउड टू सी इट। मेन गोल क्या है आपका कि इंफॉर्मेशन जो है वो हिडन रहे, पब्लिक ना हो, किसी को पता ना चले। ठीक है। कोई उसको देख ना पाए। ठीक है। सिर्फ उसी को दिखे जिसको हम भेजना चाहते हैं, जिसको हम दिखाना चाहते हैं, बाकी किसी को नहीं। ठीक है। अचीव्ड थ्रू मेथड्स लाइक इंक्रिप्शन वेयर डेटा इज स्क्रैम्बल्ड। ये सब किसकी मदद से हो सकता है, इंक्रिप्शन की मदद से हो सकता है, जहाँ पे डेटा क्या होता है स्क्रैम्बल्ड होता है, जम्बल्ड होता है। ठीक है। जो कि कोई समझ नहीं पाता है। The stronger the secrecy, the harder it is for an attacker to figure out the original message। क्या लिखा हुआ है, जितनी ज़्यादा सीक्रेसी स्ट्रोंगर रहेगी ना, अटैकर के लिए, इंटरसेप्टर के लिए मैसेज को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। व्हाट्सएप पे क्या होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। एंड टू एंड का मतलब क्या है, सेंडर टू रिसीवर, एंड टू एंड। ठीक है ना। इंक्रिप्शन मतलब स्क्रैम्बल्ड डेटा। ठीक है ना। तो कोई नहीं समझ पाता सिवाय सेंडर और रिसीवर के। ठीक है ना। सेंडर और रिसीवर के अलावा उस चीज को, उस मैसेज को कोई और नहीं समझ पाएगा। इसी के लिए उसका नाम क्या है, एंड टू एंड। व्हाट्सअप भी नहीं समझ पाएगा, व्हाट्सअप डेटाबेस में भी कोई नहीं समझ पाएगा।
ठीक है, क्योंकि इंक्रिप्शन उनका इतना स्ट्रांग है, ठीक है, जो कि नहीं पता है किसी को भी, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, थिंक ऑफ इट लाइक अ ट्रूली प्राइवेट कन्वर्सेशन नो वन एल्स कैन ईव्सड्रॉप ऑन। जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट्सएप की कन्वर्सेशन यही लिखा हुआ है इसमें, कोई भी बीच में आके उसको पढ़ नहीं सकता है। इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सिक्योर कम्युनिकेशन। ये क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, सिक्योर कम्युनिकेशन की, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ऑथेंटिकेशन। अब हमें प्रूव करना है हु वी आर ऑनलाइन, ठीक है, ऑथेंटिकेट भी तो करना पड़ेगा हमें। सेंडर से रिसीवर तो डेटा जा रहा है, लेकिन ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए देखते हैं, ऑथेंटिकेशन इज अबाउट प्रूविंग हु यू से यू आर, ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि आप वही हैं। इट्स द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ए पर्सन और सिस्टम आइडेंटिटी। ये क्या प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है किसी पर्सन को वेरीफाई करने का या किसी सिस्टम को किसी सिस्टम को वेरीफाई करने का, उसकी आइडेंटिटी के एक्चुअल जो डेटा आ रहा है वो वैलिड सोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे हम चाहते हैं उसी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे, आपको एक एग्जांपल दूँ, आप क्लास में ले लीजिए, एक तरीके से दो बच्चे हैं, राम और श्याम, ठीक है। राम चाहता है कि राम श्याम को अपनी कोई बुक दे, ठीक है, लेकिन बीच में क्या होता है, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, मान के चलिए मीडिएटर, बीच में बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो राम की जो किताब है, ठीक है, क्या वो राम की है, इसका कोई ऑथेंटिकेशन तो आपको लेना ही पड़ेगा कि नहीं। हो सकता है बीच में उसका नाम काट के किसी और ने चेंज कर दिया हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए आप राम को एक बार कॉल लगा के पूछेंगे कि भाई राम, जो तुमने बुक दी थी उस पर ऐसा ऐसा लिखा हुआ था, तुम्हारा नाम था कि नहीं था, है ना। ऑथेंटिकेशन के लिए लेकर उसने क्या रखा होगा, उसमें नेम वगैरह भी लिखा होता है, ये भी एक होता है। तो नेम वगैरह से भी आपको पता चलेगा, हाँ हाँ वैलिड सोर्स से आ रहा है जो भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। और नेम, बीच में जो आपके मीडिएटर्स रहेंगे, अगर उन्होंने नेम बदल दिया, वो क्या इंटरसेप्टर है, ठीक है ना, वो ईव्सड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो नेम चेंज कर देंगे, कैसे चेंज कर देंगे, अगर उनको आपका की या इंक्रिप्शन मेथड आपको पता चल जाए, उनको पता चल जाएगी जिसकी जो ऑथेंटिकेशन में आपको हेल्प किया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है, तो करते हैं। की पॉइंट्स क्या है इसके, आंसर द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन का आंसर करता है, आर यू रियली यू, क्या तुम वही हो जिससे मैं, जिस सोर्स से मैं डेटा चाहता था, क्या तुम वही हो, ठीक है। कॉमन मेथड्स इंक्लूड पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन, ठीक है। कॉमन मेथड हम क्या यूज करते हैं, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन, ठीक है ना। जब भी हम फोन अनलॉक करते हैं, फेस स्कैन जो ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वेरीफाई करने के लिए ही तो है कि आप वही हैं जिसने ये लॉक लगाया था, या इस फोन के जो ऑनर है आप वही हैं, ठीक है ना। इंश्योर्स ओनली लेजिटिमेट यूजर कैन एक्सेस सिस्टम और इन्फॉर्मेशन। जो वैलिड यूजर हैं सिर्फ उसी, वही सिस्टम को एक्सेस कर पाएँ और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। स्टॉप्स इम्पोस्टर फ्रॉम pretending टू बी समवन एल्स। ये क्या करता है, जो इम्पोस्टर्स होते हैं उनको रोकता है, ठीक है, आपका डेटा एक्सेस करने के लिए, ठीक है। जो कि क्या नाम है, आपकी जगह कोई एक्सेस करना चाह रहा हो, ठीक है ना, उसको रोकता है। क्योंकि आपने सुना होगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, तब आपके पास ओटीपी आता है। तो ये किसके लिए होता है, वेरिफिकेशन के लिए तो होता है। टू फैक्टर, दो बार, अगर किसी ने एक बार कोई चीज़ सिक्योरिटी ब्रीच कर ली हो तो सेकंड टाइम आपके पास अलर्ट आ जाए, ठीक है ना, टू फैक्टर, ठीक है। सेकंड क्या है, इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, इट्स द डिजिटल एविडेंट ऑफ शोइंग योर आईडी। ये क्या है, ये एक तरीके का डिजिटल इक्विवेलेंट है, सॉरी इक्विवेलेंट है, क्या आपका आईडी है डिजिटली, ठीक है ना, शो करने का कि आप डिजिटली क्या है, डिजिटली आपकी आईडी क्या है, ठीक है ना। ये वेरीफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, सीक्रेट शेयरिंग। तो सीक्रेट शेयरिंग क्या है, जैसे कि आपको नाम टर्म से ही आपको पता चला वो, सीक्रेट शेयरिंग क्या है, सीक्रेट को शेयर करना। लेकिन कैसे करना है, ये क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से करना है कि वो सीक्रेट आपका रिवील ना हो जाए किसी को भी, ऐसे शेयर करना है, ठीक है ना। तो दो चार पांच बंदे भी अगर उसको मिल के जोड़ के अगर डिकोड करना चाहे तब भी डिकोड ना हो पाए, ठीक है ना। ऐसे आपको सीक्रेट शेयर करना है, तो यही लिखा होगा, देखते हैं, पढ़ते हैं। Imagine you have a very important secret like a launch code और a treasure map। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रेजर मैप का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट है आपका, ट्रेजर मैप है जहाँ पे आपका खजाना छुपा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, इंस्टीड ऑफ गिविंग द होल सीक्रेट टू वन पर्सन यू ब्रेक इट इनटू सेवरल पीसेस एंड गिव ईच पीस टू ए डिफरेंट पर्सन। आपने क्या किया कि वो जो आपका ट्रेजर मैप था उसको आपने फाड़ दिया, पीसेस में बांट दिया। पीसेस में बांटने के बाद क्या किया, आपने अपने फ्रेंड्स को एक एक पीस दे दिया, इसको दे दिया, राम को दे दिया, श्याम को दे दिया, सीता को दे दिया, गीता को दे दिया, श्रेया को दे दिया,
ठीक है ना, इन सबको आपने क्या किया, पीसेस दे दिया, ठीक है। द मैजिक इज यू नीड ए सर्टेन नंबर ऑफ दोज पीसेस टू पुट द सीक्रेट बैक टुगेदर। अब क्या है मैजिक, क्या है मैजिक, ये है कि आपको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पीसेस चाहिए होंगे। मान के चलिए आपने 6 पीस किए तो कम से कम आपको 4 पीस तो चाहिए होंगे मेजोरिटी के, तभी आप सीक्रेट को क्या नाम है डिकोड कर पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, ये है, ठीक है। या आपको 5 पीस भी चाहिए होते, एक को छोड़ दें, ठीक है। कम बंदों के साथ नहीं कर सकते, मान के चलिए 2 बंदे मिल गए तो ठीक है, तो वो नहीं कर सकते ना, वो तो डिकोड कर लेंगे पहले ही आपस में। नहीं करना है ऐसा, कम से कम मैक्सिमम बंदे तो लेने ही लेने। नो सिंगल पर्सन और इवन ए फ्यू पीपल कैन फिगर आउट द सीक्रेट अलोन, ठीक है ना, समझ गए। मतलब कोई सिंगल पर्सन उसको डिकोड ना कर ले किसी भी तरीके से, ठीक है। अब 6 के 6 पीस मिल गए, मान के चलिए जो 6 में आपने डिवाइड किया था तो सीक्रेट डिकोड हो ही जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन 5 भी मिल गए तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 5 भी क्या नाम है सही नहीं होगा, 6 के 6 ही मिले तभी ऐसा होना चाहिए, तभी सीक्रेट रिवील होना चाहिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 3 आउट ऑफ 5 टू पुट द सीक्रेट बैक टुगेदर, ठीक है। नो सिंगल पर्सन कैन फिगर आउट द सीक्रेट अलोन, कोई भी सिंगल पर्सन क्या नाम है सीक्रेट को रिवील ना कर ले, किसी भी तरीके से डिकोड ना कर ले सिंगल पर्सन, ऐसे आपको सीक्रेट शेयरिंग करनी है अपनी, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या है, स्प्लिट्स ए सीक्रेट इनटू मल्टीपल पार्ट्स, जिसको कि हम शेयर्स कहेंगे, ठीक है। स्प्लिट करेंगे सीक्रेट को मल्टीपल पार्ट्स में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दी शेयर्स अमंग डिफरेंट पीपल्स, क्या करेंगे, दिस जो शेयर्स हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग डिफरेंट पीपल्स के साथ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, रिक्वायर ए मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल सीक्रेट, ठीक है। क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपको चाहिए होंगे टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल मैसेज, जो कि मिनिमम नंबर की जो लिमिट है वो आप सेट करेंगे कितना होना चाहिए, क्योंकि तभी आप अपने अकॉर्डिंग तो सीक्रेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। जो पीसेस हैं तो आप ही तो लिमिट सेट करेंगे कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, नो सिंगल शेयर और टू फ्यू रिवील एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीक्रेट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, अगर एक भी पीस है ना तो भी वो इन्फॉर्मेशन वो रिवील नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, अगर मान के चले 2 पीस मिल गए, 3 पीस मिल गए, और मान के चला कि 3 पीसों से ही हमें पता चल रहा है कि सीक्रेट क्या था, तो ठीक है। तो एक जो पीस है वो भी इतना इंक्रिप्टेड इस तरीके से होना चाहिए कि वो भी कोई इन्फॉर्मेशन रिवील ना करे, ठीक है। जबकि जब सब सारे पीस मिल जाए तभी इन्फॉर्मेशन रिवील हो, ठीक है। ऐसे आपको शेयरिंग करनी है। यूजफुल फॉर प्रोटेक्टिंग हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वेयर नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इज डिजायर्ड, ठीक है। ये वहां पे यूज होता है सीक्रेट शेयरिंग, जहाँ पे आपको क्या ना फेलियर की किसी भी तरीके से इंटरसेप्ट ना हो जाए मैसेज, किसी भी तरीके से डिक्रिप्ट ना हो जाए, हाईली सेंसिटिव डेटा है, ये वहां पे यूज होता है सीक्रेट शेयरिंग, ठीक है ना। मान के चलिए लॉन्च कोड्स हैं, जैसा कि इसमें बताया था मिसाइल कोड्स हैं, आप नहीं चाहोगे वहाँ पे किसी भी तरीके से आपका डेटा लीक हो किसी के साथ, और अगर आपने लॉन्च कोड्स या कोड्स को डिवाइड भी किया है कुछ लोगों के साथ, तो आप नहीं चाहोगे 2 लोग मिलके आपस में क्या नाम है 2 लोग मिलके पार्टनर बन जाए और सारे कोड्स को डिजाइन कर लें, रीडिजाइन कर लें। री इंजीनियरिंग भी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, रिवर्स इंजीनियरिंग पे भी नहीं पहुंच पाए, ये भी एक पॉइंट है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है, मतलब तो जो उनके पास डेटा है उससे रिवर्स इंजीनियर कर ले, ओरिजिनल कोड ना बना ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट करना है हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, उसके लिए यूजफुल होता है। चौथा पॉइंट क्या है, ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स ऑन परफेक्ट सीक्रेसी, ठीक है। परफेक्ट सीक्रेसी मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस तरीके की। तो परफेक्ट सीक्रेसी इज द होली ग्रेल ऑफ क्रिप्टोग्राफी। परफेक्ट सीक्रेसी क्या है, क्रिप्टोग्राफी की होली ग्रेल है, होली ग्रेल है, ठीक है ना, परफेक्ट सीक्रेसी, ठीक है। इट मीन्स दैट नोइंग द encrypted मैसेज टेल्स यू एब्सोल्युटली नथिंग अबाउट द ओरिजिनल सीक्रेट मैसेज। क्या कहता है, क्या है होली ग्रेल ऑफ क्रिप्टोग्राफी का मतलब, मैं समझाता हूँ। परफेक्ट सीक्रेसी का मतलब वही है उस तरीके से। इट मीन्स दैट नोइंग द encrypted मैसेज टेल्स यू एब्सोल्युटली नथिंग, मतलब इंक्रिप्टेड मैसेज जो आपके पास मिलेगा ना, इंक्रिप्टेड मैसेज, वो आपको कुछ नहीं बताएगा किसी भी तरीके से, कुछ समझ में ही नहीं आएगा किसके बारे में, अबाउट ओरिजिनल मैसेज, जो मैसेज डेटा आया है सेंडर से जो रिसीवर की तरफ आया है डेटा, उसके बीच में आपने अगर इंटरसेप्ट कर लिया है, तो वो जो इंक्रिप्टेड डेटा आपके पास आया है, बीच में इंक्रिप्शन हुआ है सेंडर से रिसीवर की तरफ जाने तक, और आपने तब किया इंक्रिप्शन के बाद उसको इंटरसेप्ट, तो आपके वो ओरिजिनल डेटा के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि सेंडर ने रिसीवर को भेजा क्या, किस तरीके से, ठीक है। पढ़ते हैं, even if you have a unlimited computing power you still can't figure out the original। अगर आपके पास अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर भी हो ना, क्वांटम कंप्यूटर्स भी हो आपके पास, सुपर कंप्यूटर्स भी हो, तब भी आप फिगर नहीं कर पाएंगे कि वो ओरिजिनल मैसेज था क्या। इसको बोलते हैं परफेक्ट सीक्रेसी। मतलब अनलिमिटेड कंप्यूटर पावर हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो, लेकिन फिर भी आप फिगर आउट ना कर पाए कि वो इंटरसेप्ट किया हुआ मैसेज, जो इंक्रिप्टेड मैसेज है, वो ओरिजिनल मैसेज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहा है।
ओरिजिनल मैसेज के बारे में आपको पता ही ना लग पाए, ठीक है ना, ये होती है परफेक्ट सीक्रेसी। ठीक है, अब ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट हम इसी के ऊपर पढ़ लेते हैं क्या है। Optimistic results suggest that there are theoretical ways, even if hard to implement in practice, to achieve this ideal level of secrecy. Optimistic result क्या करता है, suggest करता है there are theoretical ways, ऐसे कुछ ways हैं, ठीक है ना, जिनकी मदद से हम perfect secrecy ला सकते हैं, ठीक है, अचीव कर सकते हैं, इवन इफ हार्ड टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिस, ठीक है, भले ही वो हार्ड हों, ठीक है ना, सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, टू अचीव दिस आइडियल लेवल ऑफ सीक्रेसी, ठीक है, लेकिन वो दिस इस तरीके की परफेक्ट सीक्रेसी क्या आइडियल सीक्रेसी है, ठीक है ना, आइडियली तो है, ठीक है, इस तरीके की आइडियलिटी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स क्या है कि थियोरेटिकल वेज सजेस्ट करता है कि, लेकिन वो थोड़े से हार्ड है इम्प्लीमेंट करने में इस टाइप की लेवल ऑफ सीक्रेसी को अचीव करने के लिए, ठीक है, समझ गए होंगे आप। की पॉइंट्स, द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर इन्फॉर्मेशन, ये क्या है, हाईएस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी है। परफेक्ट सिक्योरिटी का मतलब क्या है, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, इनक्रिप्टेड मैसेज जो होना चाहिए ना, इनक्रिप्शन टेक्निक जो होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, तो ये लिखा है हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर इन्फॉर्मेशन, ये हाईएस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी है किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। इनक्रिप्टेड मैसेज रिवील जीरो इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिनल मैसेज का 0% इन्फॉर्मेशन रिवील करेगी इनक्रिप्टेड मैसेज है अगर तो, ठीक है ना, ओरिजिनल मैसेज के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाएगा, जीरो इन्फॉर्मेशन रिवीलिंग, ठीक है। थ्योरेटिकली क्या अनब्रेकेबल इवन विद इनफाइनाइट कंप्यूटिंग पावर और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, often requires the secret key to be as long as the message itself, a one time pad example है इसका one time pad, ठीक है, तो क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि जब परफेक्ट सीक्रेसी हम मेंटेन करते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, इंक्रिप्शन मेथड यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या होता है, उतनी ही लंबी की चाहिए होती है जितना लंबा मैसेज है। भाई इतनी लंबी मान के चलिए आपने 200 500 800 कीवर्ड का आपने कुछ लिखा हुआ है, तो उतनी लंबी अगर की हो रही है, वो की भी क्या है, स्क्रैम्बल्ड है, इनक्रिप्टेड है, तो कैसे कोई इसको डिटेक्ट कर लेगा। भाई आपका एक मैसेज के लिए लोगों के नाम में 100 साल 200 साल इतनी कंप्यूटिंग पावर लग जाएगी, तब जाके वो कर पाएंगे, और तब तक आपने वो मैसेज ही डिलीट कर दिया, तो क्या फ़ायदा रहा, इट्स नॉट रेलिवेंट ना, ठीक है। नेक्स्ट वन पढ़ते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स रेफर टू फाइंडिंग्स दैट सजेस्ट परफेक्ट सीक्रेसी इज इंडीड अचीवेबल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट क्या करता है, रेफर करता है क्या, फाइंडिंग्स, ऐसा पॉसिबल है कि हम परफेक्ट सीक्रेसी ला सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है, लेकिन ये बहुत हार्ड टू इम्प्लीमेंट है, इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन कहीं पे जहाँ पे हाई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे ये यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पे यूज़ किया भी जा रहा होगा, ठीक है। सीक्रेट की एग्रीमेंट पढ़ते हैं, दिस इज ए क्लेवर वे फॉर टू पीपल or computers who have never met or exchanged secret before to agree on a secret key over an unsecure communication channel like the internet without anyone listening in being able to figure out what the secret key is, ठीक है, ये कहते हैं सीक्रेट की एग्रीमेंट है, सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट किसका, की का, और ये क्या है, एग्रीमेंट, दोनों के बीच में समझौता हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, क्या एग्रीमेंट हुआ है, ये एक बहुत ही चालाक तरीका है, क्या तरीका है, दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन करने का, ठीक है, जो कि कभी मिले भी नहीं है, ठीक है, उनके बीच का तरीका है, ठीक है, क्या, एक्सचेंज करने का सीक्रेट्स को आपस में, ठीक है, बिफोर टू एग्री ऑन ए सीक्रेट की ओवर एन अनसिक्योर कम्युनिकेशन चैनल, जैसे कि इंटरनेट पे शेयर करने का, हम इंटरनेट पे सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो सीक्रेट की शेयर होनी है इंटरनेट पे, जो कि एक इनसिक्योर कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि हम सीक्रेट की आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, जिसकी मदद से इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो सकेगा, सेंडर की साइड इनक्रिप्शन और रिसीवर की साइड डिक्रिप्शन, ठीक है, किसकी मदद से, उस की मदद से डिक्रिप्शन हो सकेगा, और वो हमने कहाँ शेयर की है, इंटरनेट पे, विदाउट एनीवन लिसनिंग इन बीइंग एबल टू फिगर आउट व्हाट द सीक्रेट की इज। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी बीच में उस सीक्रेट की के बारे में नहीं जानता होगा, इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये सीक्रेट की एग्रीमेंट है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताता हूँ, तो डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, मान के चलिए सेंडर, ठीक है, उसने किसी पे साइन किया, तो वो क्या करता है, यहाँ पे अपनी प्राइवेट की से साइन करता है, ठीक है, इनक्रिप्ट करता है उसको, ठीक है, प्राइवेट की से, और रिसीवर की साइड क्या होता है, रिसीवर के पास तो आपको मालूम है, देखो एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है, तो सेंडर की जो की होती है वो पब्लिक होती है, ठीक है, तो पब्लिक की क्या है, पब्लिक है वो, तो रिसीवर की साइड क्या होगा, वही मैसेज, वो जो सिग्नेचर आया है वो पब्लिक से हो जाएगा, ठीक है, पब्लिक से डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्राइवेट से हुआ, पब्लिक से उसने डिक्रिप्ट कर लिया,
तो ये क्या हुआ, ये इंश्योर हो गया कि जो मैसेज जो साइन किया है वो जो रियल सोर्स है उसी ने साइन किया है, क्योंकि प्राइवेट की तो सिर्फ उसी के पास है ना, और किसी के पास है ही नहीं, जब तक उसने अगर किसी और को नहीं दिया तब तक। ठीक है, तो ये डिजिटल सिग्नेचर हमें हेल्प करता है। ठीक है, अलाउज टू पार्टीज टू स्टैब्लिश शेयर्ड सीक्रेट की। ठीक है, समझ गए होंगे आप। हैपन्स ओवर ए पब्लिक और इनसिक्योर कम्युनिकेशन लाइन। किस पे होता है, पब्लिक और इनसिक्योर कम्युनिकेशन लाइन पे ये सब सीक्रेट की ट्रांसफर होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है उस तरीके से। ठीक है, क्रूशियल फॉर स्टार्टिंग सिक्योर कन्वर्सेशन ऑनलाइन, HTTPS की हेल्प की मदद से भी ये हुआ, सिक्योर चैनल हमने एक स्टैब्लिश कर पाया, जिसकी मदद से इंटरसेप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए इंटरसेप्ट करने में मैसेज में। ठीक है, तो सिक्योर कन्वर्सेशन चैनल भी हमने ऑनलाइन बना लिया है। ठीक है, प्रिवेंट्स ईव्सड्रॉपर फ्रॉम लर्निंग द की। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईव्सड्रॉपर जो बीच में आएगा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा की को इंटरसेप्ट करना। ठीक है, की से क्या उसको मालूम ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं है। ए फेमस एग्जांपल इज द डिफी हिलमैन की एक्सचेंज। फेमस एग्जांपल क्या है, डिफी हिलमैन हेलमैन की एक्सचेंज, जो कि मैं आपको थर्ड यूनिट में पढ़ाऊंगा, आई गेस थर्ड यूनिट में, या डेफी हेलमैन। ठीक है ना, ये भी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, यहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद नया पॉइंट पढ़ते हैं, अनकंडीशनल सिक्योरिटी। अनकंडीशनल सिक्योरिटी, अनकंडीशनल है क्या, सिक्योरिटी किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ही होगी। ठीक है, इफ ए सिक्योरिटी सिस्टम हैज अनकंडीशनल सिक्योरिटी इट मीन्स इट्स एब्सोल्युटली अनब्रेकेबल। अनकंडीशनल सिक्योरिटी का मतलब है एब्सोल्युटली अनब्रेकेबल, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, इवन बाई एन अटैकर विद अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर एंड इनफाइनाइट टाइम। उसको हमेशा के लिए कितना भी इनफाइनाइट टाइम मिल जाए, ठीक है, कितनी भी कंप्यूटिंग पावर मिल जाए, ठीक है, लेकिन वो फिर भी इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब इनफाइनाइट टाइम में आप लोग सोच रहे होंगे भाई कभी ना कभी तो कर ही लेगा एक ना एक टाइम, लेकिन वो टाइम इतना ज़्यादा बड़ा होगा, इतना ज़्यादा बड़ा होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है जो वो इंटरसेप्ट करना चाह रहा है वो इररेलेवेंट रह जाएगी। ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं है। मान के चलिए जो मैसेज जो था वो मान के चलिए 2 मिनट के लिए था, अब उसको लग रहे हैं 10 मिनट, तो ये इनफाइनाइट टाइम ही तो हो गया। ठीक है, 2 मिनट के बाद तो मैसेज डिलीट, तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, इट्स सिक्योरिटी डजंट डिपेंड ऑन हाउ फास्ट कंप्यूटर्स are or how clever an attacker is. It's secure based on mathematical principle no matter what. क्या है कि ये जो अनकंडीशनल सिक्योरिटी होती है वो अनब्रेकेबल होती है। मैं आपको बता दूं, अनब्रेकेबल होती है। कंप्यूटिंग पावर लगा लो, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लगा लो, कितना भी इनफाइनाइट टाइम लगा लो, ये अनब्रेकेबल रहेगी, नहीं हो सकती ब्रेक। ठीक है, अनकंडीशनल सिक्योरिटी है मान के चलिए। ठीक है, और क्या है कि ये किस पे बेस क्यों होती है अनकंडीशनल, क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स पे होती है। कुछ ना कुछ ऐसे पजल्स इनमें अनकंडीशनल सिक्योरिटी में एज अ इंक्रिप्शन यूज किए जाते हैं, मैथमेटिकल पजल, जो कि सॉल्व करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है इस वजह से। ठीक है ना, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं ऐसे, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि अभी सॉल्व नहीं हुई होती है, बहुत टाइम लगता है इनको सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए होता है। ठीक है, ऐसे अनकंडीशनल सिक्योरिटी हम बनाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स पढ़ते, की पॉइंट, द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी इवन बियॉन्ड कंप्यूटेशनली सिक्योर। बियॉन्ड हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी, परफेक्ट सीक्रेसी का आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं अनकंडीशनल सिक्योरिटी। ठीक है ना, परफेक्ट सीक्रेसी क्या है, अनकंडीशनल सिक्योरिटी तो है, मान के चलो एक तरीके से, तो दोनों की डेफिनेशन भी सिमिलर ही है। ठीक है, द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी इवन बियॉन्ड कंप्यूटेशनली सिक्योर। हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी है किससे, कंप्यूटेशनली सिक्योर से। ठीक है, सिक्योरिटी डज नॉट रिलाई ऑन कंप्यूटेशनल डिफिकल्टी। ठीक है, सिक्योरिटी है वो रिलाई नहीं करती कंप्यूटेशनल डिफिकल्टी पे। ठीक है, पढ़ते हैं अगला पॉइंट, मीन्स एन अटैकर कैन नॉट गेन इन्फॉर्मेशन इवन विद अनलिमिटेड रिसोर्सेज। उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स हो जाए, कंप्यूटिंग पावर आ जाए, सुपर कंप्यूटर आ जाए, क्वांटम कंप्यूटर आ जाए, तब भी वो इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाए। वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इन प्रैक्टिस फॉर मोस्ट सिस्टम्स। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट टू अचीव अनकंडीशनल सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया परफेक्ट सीक्रेसी मान लीजिए एक तरीके से बहुत ही डिफिकल्ट है प्रैक्टिस में लाना। ठीक है, वन टाइम पैड are a rare example of a system offering unconditional security. वन टाइम पैड इसका एग्जांपल है। ठीक है, 7 पॉइंट, 7वां टॉपिक क्या है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। क्वांटम मतलब क्यूबिट्स, क्यूबिट्स। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी इज हेल्पफुल इन इंक्रिप्शन। ठीक है, तो क्वांटम लग गया तो और पावरफुल हो गई क्रिप्टोग्राफी। दिस इज ए सुपर एडवांस टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी, जैसा कि लिखा है एडवांस टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी है, दैट यूजेस
द वियर्ड एंड वंडरफुल रूल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स, जो कि यूज करता है वंडरफुल रूल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करता है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ठीक है ना। हाउ टाइनी पार्टिकल्स बिहेव, ठीक है, कैसे का टाइनी पार्टिकल्स बिहेव करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, क्वांटम के बारे में आपने सुना होगा किसमें, एंट मैन मूवी में, जो कि मार्वल की मूवी है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखी भी होगी, ठीक है। टू क्रिएट कम्युनिकेशन मेथड्स दैट आर थ्योरेटिकली अनब्रेकेबल, थ्योरेटिकली अनब्रेकेबल, थ्योरेटिकली अनब्रेकेबल, समझ गए ना। क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कम्युनिकेशन मेथड दैट आर थ्योरेटिकली अनब्रेकेबल है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है, सबका अलग अलग दिमाग है, क्योंकि अगर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी डिजाइन हो सकती है तो उसको ब्रेक करने के मेथड्स भी डिजाइन हो सकते हैं। हो सकता है अभी हमारे पास उस तरीके की टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन डेफिनेटली ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जो कि इसको भी ब्रेक कर दें, ठीक है। The idea is that if anyone tries to eavesdrop on a quantum message, the act of observing it changes the message, so the eavesdropper is immediately detected। क्या है, हम उस मैसेज को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्या होगा, जैसे ही मैसेज चेंज होगा ना, जैसे ही मैसेज चेंज होगा वैसे ही हमें पता चल जाएगा बीच में कि किसी ने क्या नाम है एंट्री मार ली, बीच में एंट्री मार ली है किसी ने बीच में, ठीक है ना। तो डिटेक्शन हो जाएगा उसका कि हाँ एंट्री मार ली है किसी ने, अब ये मैसेज क्या नाम है वैलिड नहीं रहा, ये मैसेज को हमें डिलीट करना पड़ेगा या हमें रीसेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंक्रिप्शन के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो पढ़ते हैं की पॉइंट्स क्या है इसके। यूजेस प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स फॉर सिक्योरिटी, क्वांटम मैकेनिक्स यूज करता है सिक्योरिटी के लिए, जो कि मैंने आपको बताया क्वांटम फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो यूज होते हैं, मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है ना। फोकस इज ऑन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर सीक्रेट की, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की यूज होता है किसके लिए, शेयर सीक्रेट की के लिए, और की मदद क्या है ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। detects eavesdropping attempts automatically as observation changes quantum states। क्या होगा, ऑब्जर्वेशन चेंज करेगी क्वांटम स्टेट्स को, क्वांटम कंप्यूटिंग है तो क्वांटम स्टेट्स होंगी, तो क्वांटम स्टेट्स की मदद से हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे। क्योंकि क्या है कि सेंडर टू रिसीवर क्या होगा, एक स्टेट डिजाइन होगी, मान के चलिए सेंडर टू रिसीवर क्या होगा, एक स्टेट क्या नाम है इनिशियलाइज होगी, लेकिन जैसे ही किसी तीसरे की एंट्री होगी तो वो क्वांटम स्टेट क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी, चेंज कर जाएगी मतलब किसी तीसरे बंदे की एंट्री हो गई। एंट्री का मतलब है वो ईव्सड्रॉपिंग कर रहा है बीच में, जो ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसके लिए ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। कंसीडर्ड हाईली सिक्योर अगेंस्ट इवन फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स, हाईली सिक्योर किससे, अगेंस्ट फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर्स से, ठीक है ना, उससे भी क्या नाम है ये सिक्योर रहेगा, ऐसा कंसीडर किया जा रहा है। स्टिल लार्जली इन रिसर्च एंड अर्ली इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस, अभी भी रिसर्च में है, ठीक है, और अर्ली इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस में है अभी भी, ठीक है ना। अभी भी कोई बहुत लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत ही लार्जली रिसर्च में कोई कर रहा होगा, इस पर रिसर्च चल रही है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो रैंडमाइज साइफर पढ़ते हैं हम दोबारा से। यूनिट 1 में भी मैंने रैंडम टॉपिक एक था, रैंडम वेरिएबल्स आई गेस वही था, तो पढ़ते हैं ये वाला, ये रैंडमाइज साइफर, ठीक है। रैंडमाइज्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे, रैंडम, ठीक है ना, बार बार बदलेगा। क्या साइफर, साइफर क्या था, प्लेन टेक्स्ट, इनक्रिप्ट हुआ क्या, प्लेन टेक्स्ट बदला किसमें, साइफर टेक्स्ट में। हमने किसकी मदद से ये बदला था, की हेल्प से, समझ रहे हैं ना, की हेल्प से बदला था बस, ठीक है। तो रैंडम बार बार बदलेगा क्या, साइफर, ठीक है। तो randomized cipher is an encryption method that even if you encrypt the exact same message multiple times using the same key, it will produce the different scrambled output, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि इंक्रिप्शन मेथड है दैट इवन इफ यू इनक्रिप्ट द एग्जैक्ट सेम मैसेज, अगर आप एग्जैक्ट सेम मैसेज को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट क्या लिखा, हाँ इनक्रिप्ट करते हैं एग्जैक्ट सेम मैसेज को, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स भी, किसकी मदद से, एक सेम की मदद से। तो हर बार जो आपको स्क्रैम्बल्ड आउटपुट जो साइबर टेक्स्ट मिलेगा ना, हर बार अलग मिलेगा, ठीक है ना। एक मैसेज को आप सेम की से जितनी बार भी इनक्रिप्ट करेंगे, हर बार आपको क्या नाम है अलग आउटपुट मिलेगा, अलग साइबर टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। दिस अनप्रिडिक्टेबिलिटी makes it much harder for an attacker to spot patterns or guess the original message। तो ये किस में हेल्प करेगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। कैसे, मान के चलिए आपने सेंडर टू रिसीवर कुछ भेजा है, बीच में किसी ने एंट्री मान ली, तीसरे थर्ड पार्टी बंदे ने, और उसको क्या नाम है आउटपुट मिल गया, ये एक मानता हूँ, ठीक है। फिर आपने कोई मैसेज भेजा, ठीक है, फिर आपने कोई मैसेज भेजा, फिर उसने एंट्री मान ली, फिर कोई दूसरा मैसेज उसने इंटरसेप्ट कर लिया, फिर आपने तीसरा मैसेज भेजा, फिर उसने इंटरसेप्ट कर लिया। तो उसने पैटर्न देखा 1 2 3 में, पैटर्न देखा 1 2 3 में कुछ पैटर्न मिल रहा है कि ये बंदा कोई एक सेम सीक्रेट की तो यूज नहीं कर रहा है बार बार, या सेम तरीके का साइफर टेक्स्ट, जैसे कि सीजर साइफर टेक्स्ट उस तरीके का तो नहीं हो रहा, कुछ डिजिट्स जो है आगे फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, कुछ बैकवर्ड कर रही हैं,
किसी किसी में गैप है, तो ऐसा पैटर्न तो रिकॉग्नाइज कर लेगा वो ईव्सड्रॉपर बीच में। तो आपका चौथा मैसेज क्या होने वाला है, वो भी डिटेक्ट कर सकता है, वो भी प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है, इस चीज को क्या नाम है, हम एलिमिनेट करते हैं। और ये चीज किससे एलिमिनेट होती है, रैंडमाइज साइफर से। हर बार आपने मैसेज सेम हो चाहे अलग हो, साइफर टेक्स्ट में पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज करती है, इसमें हेल्प करती है रैंडमाइज साइफर। तो की पॉइंट्स पढ़ते हैं, इसके की पॉइंट्स क्या है। प्रोड्यूसेस डिफरेंट इनक्रिप्टेड आउटपुट्स फॉर आइडेंटिकल इनपुट मैसेज। क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिकल इनपुट मैसेज के लिए हमेशा आउटपुट जो आएगा वो डिफरेंट ही आएगा। डिफरेंट इनक्रिप्टेड आउटपुट, हमेशा इनक्रिप्टेड जो आउटपुट जो साइफर टेक्स्ट आपको मिलेगा बार बार वो अलग ही मिलने वाला है। सेम इनपुट के लिए ले लीजिए, चाहे डिफरेंट के लिए तो डिफरेंट साइफर टेक्स्ट आएगा, लेकिन सेम पे भी अगर आप बार इंक्रिप्शन अप्लाई करेंगे तब भी डिफरेंट ही आएगा। यूज इस रेंडमनेस ड्यूरिंग इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के दौरान आपको रेंडमनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या, प्रिवेंट्स अटैकर फ्रॉम यूजिंग पैटर्न रिकॉग्निशन टू ब्रेक द कोड। क्या है, अटैकर ईव्सड्रॉपर को क्या करेगा, पैटर्न रिकॉग्निशन करने में और कोड को ब्रेक करने में ये हेल्प नहीं करेगा किसी भी तरीके से। ठीक है, क्योंकि रैंडमनेस इतनी है तो वो पैटर्न रिकॉग्निशन कर ही नहीं पाएगा अटैकर जो है, तो प्रिवेंट करेगा। ठीक है, एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, क्या करेगा, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, रैंडमनेस की मदद से एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंक्रिप्शन में क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली फॉर कॉमन मैसेजेस। कॉमन मैसेज के लिए मॉडर्न इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स आर ऑफन इनकॉर्पोरेट रैंडमाइजेशन। ठीक है, मॉडर्न इंक्रिप्शन में ये सब नई टेक्निक्स आ गई है, उनमें ये इनकॉर्पोरेट है रैंडमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोड्स, ब्लॉक कोड्स। ठीक है ना, ये जो कोड्स है ना, ये जो टाइप्स ऑफ कोड्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या करता है, एरर डिटेक्शन में हेल्प करते हैं। एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन में भी हेल्प करते हैं, वो मैं बताऊंगा कौन सा करता है, लेकिन एरर डिटेक्शन में हेल्प करते हैं ये सारे। ठीक है, तो क्या है, देखते हैं। ब्लॉक कोड्स इन कम्युनिकेशन, कोड्स आर जस्ट अबाउट सीक्रेट्स। कोड्स क्या है, आर जस्ट अबाउट सीक्रेट्स, सीक्रेट्स के बारे में नहीं है ये सिर्फ, दे आर ऑल्सो अबाउट मेकिंग श्योर डेटा गेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एरर। ये क्या है, ये मेक श्योर करते हैं कि जो डेटा है वो सेंडर टू रिसीवर जाए विदाउट एनी एरर, एरर के बिना। ठीक है, ब्लॉक कोड्स आर ए टाइप ऑफ कोड्स वेयर द ओरिजिनल डेटा इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज चंक्स, जिसको कि हम ब्लॉक कहते हैं। क्या करता है, जो डेटा जो होता है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक्स, यानी कि 2 बाइट ऐसे डेटा आपका डिवाइड हो गया है। फिक्स्ड साइज ऑफ चंक्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, ओरिजिनल डेटा इन्हीं के अंदर होता है। ईच ब्लॉक इज देन प्रोसेस्ड इंडिविजुअली टू ऐड extra information that helps detect or even correct information if occur during transmission। क्या होता है कि ईच ब्लॉक क्या करता है, इंडिविजुअली प्रोसेस करता है और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने साथ लेकर चलता है, जो कि हेल्प करती है डिटेक्ट करने में और करेक्ट करने में, किसको, एरर को। ठीक है, कहाँ पर, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर कोई एरर आ गया तो उसको हेल्प करती है। ये सब ब्लॉक कोड्स के बारे में आप लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ेंगे, जो कि 6 सेम ऑफ AKTU में पढ़ाया जाता है। यहाँ तक है, 6th और 5th सेम में आई गेस, यहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो ये हेल्प करेगा किसमें, एरर डिटेक्ट करने में, एरर करेक्ट करने में, किसमें, ब्लॉक कोड्स। ठीक है, ब्लॉक कोड्स में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक आपकी एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी जाती है उस ब्लॉक में। क्या होता है कि मान के चलिए ये ब्लॉक है, ठीक है, तो क्या होता है कि डेटा इनमें ट्रांसफर हो रहा है 2 बाइट, तो क्या होगा कि यहाँ पे एक बिट एक ऐसी ऐड कर दी जाएगी जो कि सिर्फ एरर डिटेक्शन में और एरर करेक्शन में हेल्प करेगी। मान के चलिए यहाँ पे 1 है, तो रिसीवर की साइड भी यहाँ पे 1 होना चाहिए। मान के चलिए वहाँ पहुँचा तो 0 हो गया, कट के 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या, एरर आ गया बीच में। ये क्या है, एरर बता रहा है कि मैसेज में एरर आ गया। ठीक है, तो ये सब के लिए हेल्प करता है। ठीक है, डील्स विद डेटा इन फिक्स साइज चंक्स और ब्लॉक्स, जिसको हम ब्लॉक कह रहे हैं, एड्स रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन टू ईच ब्लॉक फॉर एरर कंट्रोल। लिखा हुआ है कि इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर देते हैं, वो एक्स्ट्रा बिट हम ऐड कर देते हैं ब्लॉक में, जो कि हेल्प करती है हमारी एरर कंट्रोल में, एरर डिटेक्शन में, एरर करेक्शन में। ठीक है, जो कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, यूज टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स दैट हैपन्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। क्या है, यूज टू डिटेक्ट करेक्ट एरर्स दैट हैपन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के दौरान ही तो एरर होंगे, अगर सेंडर टू रिसीवर अगर कोई चीज़ पहुंच चुकी है पहले से तो एरर होने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन सारी चीज़ें होने की संभावना है। क्रूशियल फॉर रिलायबल डिजिटल कम्युनिकेशन, ये बहुत जरूरी है किसके लिए, रिलायबल डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट विद वेरिंग एरर करेक्टिंग एबिलिटीज। ठीक है, डिफरेंट टाइप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नया टॉपिक, हैमिंग एंड ली मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हैमिंग मैट्रिक्स पढ़ते हैं। दीज आर वेज टू मेजर हाउ डिफरेंट टू पीसेस ऑफ डेटा आर फ्रॉम ईच अदर।
ये क्या है, मेजर करता है, हेल्प करता है क्या करने में, मेजर करने में कैसे दो डेटा आपस में डिफरेंट है और कितने डिफरेंट है। ठीक है, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मेनी एरर्स कुड टर्न वन पीस ऑफ डेटा इनटू अनदर। ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हमें, कैसे कितने एरर हमें हेल्प करेंगे एक पीस ऑफ डेटा को दूसरे में बदलने में, एक पीस ऑफ डेटा को दूसरे में बदलने में। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा, इसका एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ हेमिंग कोड का। जैसे कि मान के चलिए बाइनरी स्ट्रिंग्स पे काम करता है, बाइनरी डेटा पे काम करता है। ठीक है, हेमिंग मैट्रिक्स, ठीक है, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन में भी हेल्प करता है। तो मान के चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ 10101। ठीक है, अब यहाँ ले लेते हैं 1, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं 1। ठीक है, तो ये कैसे हेल्प करेगा मैं बताता हूँ। देखिए ये दोनों सेम है, सेम है, सेम लिख दिया। यस, ये वाली पोजीशन करेक्ट है, ये वाली पोजीशन करेक्ट है, करेक्ट है। ये वाली पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट है। ये वाली पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट है। ये वाली पोजीशन करेक्ट है, करेक्ट है। तो मतलब सेकंड एंड थर्ड पोजीशन आर डिफरेंट। सो हैमिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगी 2। ठीक है ना, हैमिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, जो पोजीशन डिफरेंट है वही उनकी डिस्टेंस हो जाएगी, जितनी पोजीशन डिफरेंट होंगी उतनी ही उनकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ और यहाँ अगर सेम कर दूँ, सेम कर दूँ, जैसे कि दोनों का अगर यहाँ भी 1 कर दूँ और यहाँ पे भी मैं 1 कर दूँ, तो क्या हो गया, पूरा डेटा सेम हो जाएगा कि नहीं, आपस में सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सेम। तो बस यही है, कैसे हम डेटा कितनी जगह हम पोजीशन को चेंज करें कि वो डेटा एक दूसरे के सिमिलर हो जाए। ठीक है ना, और कितना डेटा एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है ना, यही तो है, इससे हम एरर पता चल जाते हैं। Count the number of positions where two equal length strings of data differ. यही बोले, count the number of position where two equal length strings of data differ। मतलब वही तो लिखा है, दोनों की लेंथ सेम है, 1 2 3 4 5 सेम है, 1 2 3 4 5 सेम है, सेम है। और मैंने आपको पोजीशन बता दी थी, दो पोजीशन पे क्या नाम है डिफरेंट हो रहा था। तो यही तो है, नंबर पोजीशन को ही तो डिफरेंट काउंट कर रहा है ये, और उन पोजीशन को जितनी डिफरेंट पोजीशन आई है उन्हीं को मैंने कह दिया है, दो डिस्टेंस आई है। तो हैमिंग मैट्रिक्स, हैमिंग मैट्रिक्स और डिस्टेंस क्या हुई उसकी, 2। ठीक है, ली मैट्रिक डिस्टेंस सिमिलर टू हैमिंग बट इट्स ऑफन यूज्ड व्हेन द सिंबल इन द डेटा हैव एन ऑर्डर और वैल्यू। ठीक है, ये हैमिंग की तरह होता है, लेकिन ये वहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे क्या नाम है, डेटा का एक ऑर्डर होता है, एक वैल्यू होती है, नंबर्स होते हैं। ठीक है, वैसे साइक्लिक, यहाँ पे साइक्लिक टेबल वगैरह साइक्लिक डेटा होता है ना, वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, एंड इट मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ देयर डिफरेंसेस, उनमें कितना डिफरेंस है डिस्टेंस में वो मेजर करता है। ठीक है, यूज टू क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन टू डेटा स्ट्रिंग्स और कोड वर्ड्स। ठीक है ना, ये पूरी हैमिंग और ली मैट्रिक्स क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं डिफरेंस, डेटा में कितना डिफरेंस है, कितना डेटा स्ट्रिंग्स में बाइनरी में डिफरेंस है, उसको मेजर करने में हेल्प करते हैं। बेस्ट फॉर सिंपल बिट फ्लिप्स, बिट फ्लिप्स में हेल्प कौन करता है, हैमिंग करता है। ठीक है, बेटर फॉर एरर वेयर वेयर वैल्यूज माइट शिफ्ट, वेयर वैल्यूज माइट शिफ्ट, शिफ्ट हो जाती हैं, मतलब 1 से 2 हुई, फिर 1 से 2, 2 से 3 हो गई, फिर 3 से 4 हो गई, 4 से 5 हो गई, जिनके बीच में शिफ्ट है और सर्कुलर शिफ्ट है। ठीक है ना, वहाँ पे ली मैट्रिक्स काम आती है। क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग एरर करेक्टिंग कोड्स as knowing the distance tells you how many error you can fix। तो क्या होता है, क्रूशियल किसके लिए हेल्प करता है डिजाइन करने में, एरर करेक्टिंग कोड्स में। ठीक है, किसकी मदद से, उस डिस्टेंस की मदद से। टेल्स हाउ मेनी एरर यू कैन फिक्स, कितने एरर्स आपको फिक्स करने पड़ेंगे। जब मैंने आपको बताया कि 0 1 यहाँ पे डिफरेंट थे, तो मेरे को पता चला कि हैमिंग डिस्टेंस जो आई है वो मेरी 2 आई है। 2 का मतलब क्या है, 2 एरर है मेरे को, मतलब 2 एरर मेरे को फिक्स करने हैं। ठीक है, तो हैमिंग ली मैट्रिक्स से मेरे को ये हो गया। ठीक है, मैंने मेजर कर लिया, और इसके लिए मैं लिखता हूँ हैमिंग कोड्स। ठीक है ना, जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ाए जाते हैं, आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हैमिंग कोड्स लिखता हूँ। ठीक है ना, तो मेरा डेटा करेक्ट हो जाता है उससे। तो यही है, इसमें ही हेल्प करता है। तो हैमिंग मैट्रिक्स में भी आप लिख सकते हैं कि एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, डेटा हेल्प्स डिटरमाइन द रोबस्टनेस ऑफ ए कोड, रोबस्टनेस ऑफ ए कोड को मेंटेन करने में हेल्प करता है, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये पढ़ता हूँ, सॉरी 11th पॉइंट, जो आपका टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड्स। दिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लॉक कोड वेयर द डेटा इज हैंडल इन चंक्स। स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लॉक कोड है, यहाँ पे डेटा क्या होता है, चंक्स में हैंडल होता है, जो कि मैंने आपको बता चुका था पहले ही। चंक्स क्या होते हैं, ये होते हैं चंक्स। ठीक है, लीनियर मीन्स द that these codes have some nice mathematical properties। linear का मतलब है कि इन कोड्स में कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होने वाली है, that make them easy to work with for both creating the codes, जो कि हेल्प करने वाला है किस में, कोड्स को क्रिएट करने में, एंड चेकिंग फॉर द एरर, एरर को चेक करने में। essentially you can combine valid codes words in simple ways to get other valid codes।
एसेंशियली आप क्या करेंगे, जो वैलिड कोड्स हैं आप उसके साथ कोई भी वर्ड्स कुछ भी कंबाइन कर सकते हैं और नया कोड जनरेट कर सकते हैं, विच मेक्स द प्रोसेस एफिशिएंट, जो कि इस प्रोसेस को क्या करता है, एफिशिएंट बनाता है। ये लोग का एसेंशियली यू कैन कंबाइन वैलिड कोड्स वर्ड्स इन सिंपल वेज टू गेट द अदर वैलिड कोड। ये लिखा हुआ है ना, वैलिड कोड के साथ आप कुछ भी कंबाइन कर लीजिए, किसी भी तरीके की सिंपल चीज़ें, सिंपल वर्ड्स कंबाइन कर लीजिए, तो नया कोड भी आपको मिल जाएगा, जो कि इस प्रोसेस को क्या होता है, एफिशिएंट बनाता है। ठीक है ना। तो की पॉइंट्स क्या है, इस सबसेट ऑफ ब्लॉक कोड्स विद स्पेशल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, सबसेट है ब्लॉक कोड का जो कि स्पेशल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज कैरी करता है, इजियर टू इनकोड एंड डिकोड कंपेयर टू नॉन लीनियर कोड्स। लीनियर कोड्स क्या होते हैं, इजियर होते हैं किसमें, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग में, कंपेयर टू नॉन लीनियर कोड्स। द स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। इनका स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या नाम है, हेल्प करता है, सिंप्लीफाई करता है किसमें, एरर डिटेक्शन और करेक्शन में। वाइडली यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग हेमिंग कोड्स एंड पैरिटी चेक कोड्स। हेमिंग कोड्स, पैरिटी चेक कोड्स, ये एरर डिटेक्शन में हेल्प करता है और करेक्शन में हेल्प करता है, क्या, हेमिंग कोड। लेकिन पैरिटी चेक कोड क्या करता है, ये एरर डिटेक्शन में हेल्प करता है, सिर्फ करेक्शन में नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं, पैरिटी चेक कोड्स। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू डिटेक्ट इफ एन एरर अकर ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है डिटेक्ट करने का कि एरर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, उसमें कुछ एरर तो नहीं आया है किसी भी तरीके से। यू एड एन एक्स्ट्रा पैरिटी वेट टू ए ब्लॉक of code. This bit is set to 0 or 1 to make the total number of ones in the block either even or odd. ठीक है ना। आप क्या करते हो कि एक्स्ट्रा बिट जो ऐड करते हो इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आप सेंड कर रहे हो सेंडर टू रिसीवर, उसमें आप एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हो जो कि आपकी एरर करेक्शन में हेल्प करता है, एरर डिटेक्शन में हेल्प करता है। वो एक्स्ट्रा बिट जो है अगर वो चेंज होती है किसी भी तरीके से तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो आप या तो सेट करते हो 0 या सेट करते हो 1। ठीक है, और द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द ब्लॉक ईदर इवन और ऑड। ठीक है ना। और इफ द रिसीवर गेट्स द ब्लॉक एंड द पैरिटी डजंट मैच, दे नो दे एरर हैपन। ठीक है ना। अगर क्या नाम है, वो जो बिट जो आपने लगाई है, एक्स्ट्रा बिट जो लगाई है, ठीक है, अगर वो क्या है कि मान के चलिए मैं आपको एक पैरिटी चेक कोड्स का एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल तरीके से। ठीक है, आपने डेटा भेजा, उसमें क्या देखा आपने, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ बिल्कुल सही। आपने डेटा भेजा, उसका जो कोड था, जो बिट थी वो क्या थी, 1011। ठीक है, आपने क्या देखा कि पैरिटी बिट जो है वो मेरी ऑड है। क्या है, नंबर ऑफ वंस आपको काउंट करने होते हैं, जैसे कि वन काउंट किया, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी एक पैरिटी बिट लगा दोगे 1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ वंस को क्या करेगा, 4 कर देगा। कैसे कर देगा, 1 0 1 1 और एक आपकी पैरिटी बिट लग गई, तो नंबर ऑफ वंस क्या हो गए, 4 हो गए। ठीक है, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। तो ये क्या करेगा, रिसीवर की साइड भी आपका यही डेटा चेक हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1। तो रिसीवर ने चेक किया, क्या पैरिटी बिट 4 है, बिल्कुल 4 है। 4 का मतलब क्या है, इवन है, बिल्कुल इवन है पैरिटी बिट। तो मतलब डेटा क्या है, डेटा में कोई किसी तरीके का एरर नहीं आया है, जो डेटा भेजा गया था वही आपको मिला। ठीक है, तो ऐसा आप समझ गए होंगे। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन है। ठीक है, करेक्शन का नहीं है, सिर्फ डिटेक्शन का है। करेक्शन का क्या है, हेमिंग कोड्स। ठीक है, ऐड ए सिंगल पैरिटी बिट टू ए ब्लॉक ऑफ कोड, सिंगल पैरिटी बिट लगाता है ब्लॉक ऑफ कोड। चेक इफ द काउंट ऑफ वंस इन द डेटा इज इवन और ऑड। यहाँ पे क्या था, डेटा क्या था, काउंट नंबर ऑफ वंस क्या था, ऑड था। ठीक है ना, नंबर ऑफ वंस क्या था, ऑड था, तो मैंने 1 लगाई, क्या कर दिया, इवन बना दिया। अगर नंबर ऑफ वंस जो होते मेरे इवन होते, मान के चलिए 1 0 1 1 1 यही होता, तो मैं पैरिटी बिट क्या लगाता, तो मैं पैरिटी बिट 0 लगाता। ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 मेरे पास पहले से ही नंबर ऑफ वंस कितने थे, इवन थे, तो इसके लिए मैंने 0 लगा दी पैरिटी बिट। अगर नंबर ऑफ वंस मेरे पास ऑड होते तो मैं पैरिटी बिट 1 लगा देता, ताकि नंबर ऑफ वंस मेरे कितने हो जाते, 4 हो जाते, इवन हो जाते। ठीक है, can detect an odd number of errors but not an even number or where the error occurred। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड वाइडली यूज्ड फॉर बेसिक चेक्स। ठीक है ना, सिंपल है इम्प्लीमेंट करने में, वाइडली यूज होता है किसके लिए, बेसिक चेक। ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। वैसे भी बहुत टाइम हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं एक एक टॉपिक आपको बहुत बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी हार्डनेस, किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फील नहीं होगी। बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल इस चीज़ों को सिंपल और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा। साइक्लिक कोड क्या है, एंड द टाइप ऑफ ब्लॉक कोड विद ए स्पेशल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। अलग टाइप के क्या नाम है, एंड द टाइप ऑफ ब्लॉक कोड है, टाइप ही है उसका। ठीक है, साइक्लिक कोड जो है जिनके पास भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है। इवन इफ यू टेक ए वैलिड कोड वर्ड शिफ्ट्स इट्स बिट्स साइक्लिकली। क्या लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई वैलिड कोड वर्ड है,
ठीक है ना, और उसकी बिट को आप साइक्लिकली चेंज करते हैं, शिफ्ट करते हैं, 1 का 2 लेके जाते हैं, यहाँ ऐसे शिफ्ट करते हैं, 2 है, 3 है, ये ऐसे शिफ्ट नहीं होता है, ये बाइनरी में होते हैं। मान के चलिए 0 लिखा है, फिर इसको शिफ्ट करके मैं इधर ले आया 0 को, फिर मैं शिफ्ट करके यहाँ पे 1 लिखा था, इसको मैं इधर लेके 1 पहुँच गया, ठीक है ना, शिफ्ट साइक्लिकली, मूव द फर्स्ट बिट टू द एंड, देन द नेक्स्ट एंड सो ऑन, ठीक है ना, वही सब लिखा हुआ है, साइक्लिकली है, ठीक है। द न्यू शिफ्टेड सीक्वेंस इज ऑल्सो अ वैलिड कोड, जो नया शिफ्टेड सीक्वेंस आएगा वो भी एक वैलिड कोड वर्ड होगा। दिस प्रॉपर्टी मेक्स देम वेरी एफिशिएंट फॉर बिल्डिंग हार्डवेयर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर, करेक्ट एरर में भी हेल्प करता है और हार्डवेयर बनाने में भी ये हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है साइक्लिक कोड्स, ठीक है। ए टाइप ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड विद साइक्लिक प्रॉपर्टी, लीनियर ब्लॉक कोड है, ठीक है, टाइप है उनका, क्या है, बस इसके पास साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, लीनियर क्या होती है, एक लाइन में होते हैं, सिंगल, लीनियर का मतलब यही होता है। शिफ्टिंग ए वैलिड कोड वर्ड्स प्रोड्यूसेस एंड द वैलिड कोड वर्ड्स, ठीक है ना, शिफ्टिंग क्या करती है, कोई भी वैलिड कोड वर्ड होता है उसको शिफ्ट करके दोबारा से एक वैलिड कोड वर्ड बना देती है। अलाउस फॉर सिंपल एंड मोर एफिशिएंट एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन हार्डवेयर, ठीक है, अलाउ करता है सिंपल और मोर एफिशिएंट एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, किसमें, हार्डवेयर में, ठीक है। वेरी पॉपुलर फॉर एरर डिटेक्शन इन स्टोरेज एंड नेटवर्क्स, डेटा स्टोरेज में और नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये, ठीक है। एग्जांपल इंक्लूड सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक कोड्स, ठीक है, ये आपका टॉपिक जो होता है वो किस में आता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये किस में आता है, ये आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। ये टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क्स के ज़्यादातर आपके बहुत सिंपल है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क आप 6th और 5th सेम एक ही टीम में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रख कर लेना, एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नया टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो आपके इस यूनिट का होने वाला है, यूनिट नंबर 2 का, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मास्किंग इज ए जनरल टेक्निक यूज्ड इन क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी टू हाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और ऑपरेशंस बाय कंबाइनिंग देम विद ए रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल डेटा। क्या है, मास्किंग जो है वो जनरल टेक्निक है जो कि क्रिप्टोग्राफी में यूज होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, किसको, हाइड करने में, सेंसिटिव डेटा को हाइड करने में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है भाई। अभी तक हम जो भी बात करते हुए हैं, हम किसको लेके बात करते हुए हैं, सिक्योरिटी को लेके, किसके लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये भी वही काम करेगा मास्किंग। मास्किंग क्या है, आप मास्किंग से क्या समझ रहे हो, मास्क बना देना, किसको, इन्फॉर्मेशन को एक मास्क बना देना, एक एक्स्ट्रा लेयर लगा देना, किसकी, इंक्रिप्शन की मान लीजिए एक तरीके से, जो कि कोई समझ नहीं पाए। और ऑपरेशन बाय कंबाइनिंग देम विद रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल डेटा, किसके साथ कंबाइन करना है आपको, एक रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल डेटा के साथ आपको आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको साथ इसको कंबाइन कर देना है, ठीक है। इट्स लाइक पुटिंग ऑन ए डिस्गाइज और ब्लेंडिंग इन, क्या है, ब्लेंडिंग इन है, किसी की तरह मिक्सचर बना देना है, ब्लेंड कर रहे हैं आप किसका, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का और अनप्रेडिक्टेबल डेटा, जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन का मेरा कहने का मतलब है इन्फॉर्मेशन के साथ आप कुछ एक ऐसा डेटा लगा रहे हैं जो आपके लिए वैलिड नहीं था, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है ना, वो सिर्फ आप मास्क पहनाने के लिए, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ लगा रहे हैं, ठीक है। तो डिस्गाइज का मतलब क्या है, बहरूपिया ही मान लीजिए, एक तरीके से बहरूपिया बना रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन को। दिस मेक्स इट हार्ड है फॉर एन अटैकर टू एनालाइज पैटर्न और एक्सट्रैक्ट सीक्रेट। ये क्या करेगा, ये टेक्निक जो क्या करेगी, हार्ड करेगी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने में, किसके लिए, अटैकर के लिए इंटरसेप्ट करने में मैसेज को बहुत ज़्यादा उसे हार्डनेस होगी, बहुत ज़्यादा उसको कंप्यूटर रिसोर्सेज लगने वाले हैं पैटर्न को एनालाइज करने में, ठीक है। स्पेशली फ्रॉम थिंग्स लाइक साइड चैनल अटैक वेयर यू ट्राई टू लर्न सीक्रेट बाय ऑब्जर्विंग पावर एंड कंजप्शन ऑफ टाइमिंग, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ साइड चैनल अटैक का। आपने देखी होगी मनी हाइस्ट, ठीक है, मनी हाइस्ट देखी होगी आपने। मनी हाइस्ट में क्या होता है, जब वो बैंक में होते हैं ना, बैंक का मशीन चलती है और क्या होता है कि वहाँ पे नोट छप रहे होते हैं, खट 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 नोट छप रहे हैं, लेकिन बाहर आवाज़ आती है उन लोगों को, वो लोग नीचे कुछ कर रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो उनको आवाज़ आती है कोई ना कोई मशीन चल रही है, तो उस मशीन की आवाज़ से वो लोग समझ जाते हैं, वो समझते हैं कि हाँ हाँ कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना, कोई ना कोई मशीन चल रही है अंदर, ड्रिलिंग मशीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है किसी भी तरीके से, ठीक है ना। ये होते हैं साइड चैनल अटैक, ठीक है ना। चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत बारीकी तरीके से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व करके पता लगाना कि क्या हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, मान के चलिए आपके यहाँ जो बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होता है, मीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, तो बंदा आता है, जो चेक करने वाले जो आते हैं वहाँ पे बिल देखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि बिल तो बहुत कम आ रहा है, लेकिन उन्होंने बाहर से क्या देख लिया, भाई आपके यहाँ तो एसी भी लगा हुआ है, ठीक है, एसी भी लगा हुआ है, समर भी लगी हुई है आपके यहाँ, तो बिल कैसे कम आ रहा है, ठीक है। तो ये सब उनको किससे पता चला, पावर कंजप्शन से पता चला। पावर कंजप्शन है मतलब हैवी पावर कंजप्शन होने के चांसेस तो हैं, लेकिन बिल में शो नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। और अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है तो उन्हें उससे ये भी पता चल रहा है भाई इनके यहाँ ज़्यादा कंजप्शन वाली चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, साइड चैनल अटैक ही तो है। इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं किससे, व्हेन यू ट्राई टू लर्न सीक्रेट बाय ऑब्जर्विंग पावर कंजप्शन और टाइमिंग,
ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, एम टू ऑब्सक्योर सेंसिटिव डेटा और क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन, ठीक है, इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग सीक्रेट वैल्यूज विद रैंडम मास्क, रैंडम मास्क इन्वॉल्व करते हैं, मास्किंग कुछ भी हो सकती है, आपने मान के चलिए 1011 है, इसके ऊपर आपको मास्क लगाना था, आपने लगा दिया 0111 का, ठीक है, मास्क लगा दिया, डेटा इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, छुप जाएगा, ठीक है, makes it harder to observe patterns or leakage from side channels, ठीक है, protects against various forms of analysis attack, प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे एनालिसिस ऑफ अटैक्स से, ठीक है, जो कि एनालिसिस वाले अटैक्स होते हैं उनसे ही प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एड्स ए लेयर ऑफ रैंडमनेस टू सेंसिटिव कंप्यूटेशन, लेयर क्या करता है, ऐड करता है किसकी, रैंडमनेस की, सेंसिटिव कंप्यूटेशन की, ठीक है। यहाँ पे आपकी यूनिट 2 मैंने बिल्कुल फिनिश करा दी है, एक एक टॉपिक मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, नहीं समझ में आती है तो आप एक बार वीडियो और देखिए, और बिल्कुल अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है किसी भी तरीके से, कोई भी डाउट है किसी भी तरीके से, देन यू कैन कमेंट, आप कमेंट करिए, और कमेंट तो आपको करना ही करना है, चाहे किसी भी तरीके से हो, आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छा करिए कमेंट, नहीं लगता है तो आप वो भी कमेंट में डाल दीजिए कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी तरीके से, या मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आता है, या मैं बहुत हार्ड एक्सप्लेन करता हूँ, तेज एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ भी तरीका, कोई भी अच्छा बुरा कमेंट है आप करिए, और डेफिनेटली सब्सक्राइब तो करके जाइए। तो बने रहिए चैनल पे, मैं यूनिट थर्ड भी लेकर आने वाला हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है, मैं सारी यूनिट कंप्लीट कराऊंगा सेम 4 की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।